बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने पेडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका पार्ट 5 अपलोड कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्कूल के इंतज़ाम की बुनियादी जिम्मेदारियां किस पर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल का सरबराह होता है और उस पर तमाम तालीमी और इंतज़ामी मामलात की जिम्मेदारियां होती है। असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और स्कूल की दीगर अमले के दरमियान हम आहंगी कायम रखता है और भी बहुत सी जिम्मेदारियां प्रिंसिपल पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which from the following should be used to decrease minor inappropriate behavior? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका मामूली नामुनासिब बिहेवियर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इग्नोरेंस, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटे बच्चों या तलबा की तवज्जो हासिल करने के लिए गलत रवैया अपनाते हैं, लेकिन अगर हम इस गलत बिहेवियर को नज़रअंदाज करेंगे तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तालिब इल्म को वो रद्द अमल नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। इस तरीके कार को इग्नोरेंस स्ट्रेटजी कहा जाता है। वो नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which is the most effective method for encouraging self learning? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि खुद सीखने यानी सेल्फ लर्निंग को फ़रोग़ देने का सबसे मौसर तरीका कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किंडरगार्टन तालीमी निज़ाम किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रेडरिक फ्रोबेल, यानी फ्रेडरिक फ्रोबेल एक जर्मन माहिर तालीम थे जिन्होंने 1837 में किंडरगार्टन निज़ाम मुतारिफ कराया। उनका नज़रिया ये था कि छोटे बच्चे खेल, तख्लीकी सरगर्मियों और मुनज़्ज़म तरीक़ों से बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Piaget believes that children in the concrete operational stage have difficulty with। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पियाजे का मानना है कि कंक्रीट ऑपरेशनल मरहले में बच्चे को किस चीज़ में मुश्किल होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिडक्टिव लॉजिक, क्योंकि डिडक्टिव लॉजिक में अमूमी उसूलों से ख़ास रिज़ल्ट हासिल करना मुश्किल होता है। जैसे तमाम परिंदे उड़ सकते हैं तो एक तोता भी उड़ सकता है। पियाजे का कहना था कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे तकरीबन 7 से 11 साल तक इस किस्म के मंतिक में मुश्किलात महसूस करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि तालीम की समाजी मकासद में क्या शामिल है। ऑप्शन ए कल्चर ग्रोथ यानी सकाफत की तरक्की, ऑप्शन बी स्किल्स डेवलपमेंट महारतों की तरक्की, ऑप्शन बी ड्यूटीफुलनेस यानी फ़र्ज शनासी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो, क्योंकि तालीम का मकसद सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि सकाफती तरक्की, महारतों की बेहतरी और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना सब शामिल है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A teacher confronted with frequent emotional outburst on the part of pupil should। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक ऐसा उस्ताद
जिसे तालिब इल्म के बार बार जज्बाती रद्द अमल का सामना हो उसे क्या करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंसीडर द सुटेबिलिटी ऑफ डिमांड्स अपॉन देम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये एक दुरुस्त तरीका है, क्योंकि उस्ताद को देखना चाहिए कि आया तालिब इल्म पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है या नहीं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मेथड यूज टू एवेलुएट द करिकुलम इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि निसाब का जायजा लेने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए, तश्कीली जायजा, ऑप्शन बी, हतमी जायजा, ऑप्शन सी, तशखीसी जायजा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। चूंकि निसाब का मुकम्मल जायजा लेने के लिए तीनों तरीके यानी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली ईयर्स कैन बी टेकल्ड इन अ बेटर वे थ्रू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो मसला जिसमें तलबा इब्तिदाई सालों में स्कूल छोड़ देते हैं, तो उसे बेहतर तरीके से कैसे हल किया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी अगर तलबा की हौसला अफजाई की जाए और उनकी छोटे छोटे कामयाबियों को सराहा जाए, तो वो ज़्यादा शौक से तालीम जारी रख सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इदारे यानी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मनसूबा बंदी किस बुनियाद पर होनी चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एम्स एंड नीड। इदारे की मनसूबा बंदी उसके अहदाफ और तलबा की ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि वो मौसर तालीम फराहम कर सके। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। द एडवांटेज ऑफ होमवर्क इज दैट स्टूडेंट्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्टूडेंट्स को होमवर्क देने का फ़ायदा क्या है? ऑप्शन ए में कहते हैं कि होमवर्क तलबा में मुतालिया की आदत पैदा करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, होमवर्क करने से तलबा घर पर बिजी रहते हैं। ऑप्शन सी, होमवर्क के ज़रिए असातिज़ा ये जान सकते हैं कि तलबा ने यानी कितना कुछ सीखा है। ऑप्शन डी, होमवर्क करने से तलबा घर पर भी पढ़ने की हैबिट्स अपनाते हैं।